हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ हम बता रहे हैं अभी। डिफरेंशियल इक्वेशन में मेनली हम लोग को 2-3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ना होता है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट जो फॉर्म है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन दिया हुआ है और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आता है हमेशा 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना। मतलब ये टाइप सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेनली हम लोग को पढ़ना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन, उसके बाद फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म, इसके बाद ऑर्डर और डिग्री निकालने वाला फॉर्म। मतलब 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें आता है, जिसमें सबसे अधिक टाइप इसी फॉर्म का आता है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन। तो इसका कुछ फॉर्म सब है, इसको अच्छे से याद रखना है। इसमें टोटल सीबीएसई में 5 टाइप्स का क्वेश्चन पूछता है और बिहार बोर्ड में 6 टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये हम टाइप वाइज बता रहे हैं। लगभग 2 क्लास में ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला सारा टाइप हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम इसमें 3 टाइप डिस्कस कर रहे हैं, 3 टाइप अगले वीडियो में कल बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है, इसका हम लोग देखेंगे अभी। बस अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं टाइप वाइज हम लोग सारा बताएंगे, है ना। टाइप वाइज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, देखो तो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये टाइप 1 का क्वेश्चन है। एक चीज याद रखना, हम जैसे जैसे टाइप वाइज पढ़ा रहे हैं वैसे ही दिमाग लगाना है हर क्वेश्चन में। मतलब जो क्वेश्चन टाइप 1 से बन जाए टाइप 1 से बनाना है, और अगर टाइप 1 से नहीं बने तभी टाइप 2 से बनाना है, और टाइप 2 से भी नहीं बने तब जाना है टाइप 3 पे। फिर टाइप 3 से नहीं बनेगा तो टाइप 4 पे जाएंगे और टाइप 5 पे जाएंगे उसके बाद। मतलब हमेशा पहले वेरीफाई करना है कि ये जो क्वेश्चन है वो टाइप 1 से बन पा रहा है कि नहीं बनेगा तब टाइप 2 से बन पा रहा है कि नहीं, और उससे नहीं बन रहा है तो टाइप 3 से बन रहा है कि नहीं। तो कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन टाइप 1 से बन जाए कि टाइप 2 से बन जाए, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मेनली क्या बताए हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व करने वाला क्वेश्चन सबसे अधिक एग्जाम में आता है सब्जेक्टिव में, और उसमें मेनली 5 to 6 टाइप्स हम लोग को पढ़ना होता है हर बोर्ड में। सीबीएसई में 1-2 टाइप हटा दिया है, तो जो हटा दिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड के लिए चाहे अदर स्टेट बोर्ड के लिए, ठीक है। तो इसमें जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, मतलब इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने का मतलब डिफरेंशिएशन वाले इक्वेशन को हटा देना है। तो इसमें मेनली हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। डिफरेंशिएशन वाला इक्वेशन को जब भी कहेगा सॉल्व करने के लिए या इसका सॉल्यूशन बताने के लिए, तो मेनली हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेट हम तभी कर सकते हैं जब dy को y वाले फॉर्म की तरफ रखा जाए और x वाले को सेपरेट करके dx की तरफ रखा जाए। तो टाइप 1 में क्या पढ़ना है, देखो तो, सेपरेट x फॉर्म्स टू dx साइड एंड y फॉर्म्स टू dy साइड, देन इंटीग्रेट। तो सारा का सारा x वाले फॉर्म को चुन चुन के dx की तरफ ले आना है और y वाले सारे फॉर्म को चुन चुन के dy की तरफ ले आना है। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखते हैं कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले यहां पे सोचो कि dy और dx पहले तो log से हट जाना चाहिए, तभी तो dx x की तरफ सेपरेट हो पाएगा और dy वाला फॉर्म y की तरफ जा पाएगा। तो इस log को कैसे हटाया जाए ताकि dy बाई dx हट जाए यहां से? तो log का प्रॉपर्टी तो बेसिक याद रखना पड़ेगा। log का प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, log b बेस a इज इक्वल टू x जब भी रहता है लिखा हुआ, ध्यान देना, log b बेस a इज इक्वल टू x जब भी रहता है लिखा हुआ, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर x इज इक्वल टू b। अभी यही काम करेंगे ताकि ये log हट जाए। तो log का बेस कितना लिखा हुआ है, कैलकुलस में log का बेस हमेशा e मान के चलना है, ठीक है। तो इसी फॉर्म पे इसको रखो, तो बेस का पावर उस साइड वाला, मतलब a टू द पावर x इक्वल टू b लिखे थे, तो यहां भी उसी फॉर्म पे रखो, e टू द पावर इस साइड वाला फॉर्म इज इक्वल टू दिस फॉर्म, ठीक है। a टू द पावर उस साइड वाला फॉर्म इज इक्वल टू b, तो यहां पे भी e टू द पावर इस साइड वाला फॉर्म इज इक्वल टू दिस फॉर्म, ठीक है। लिख दिए इस फॉर्म के हेल्प से। अब क्या करें,
e टू द पावर ax इंटू e टू द पावर ay। इस पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि सबको पता है कि बेस सेम रहेगा तो पावर ऐड करते हैं, और पावर को ऐड करेंगे तो फिर से यही फॉर्म आ जाएगा, है ना। तो इसको हम सेपरेट क्यों किए हैं, क्योंकि सेपरेट एक चीज तो है कि इसको सेपरेट हम कर सकते हैं। सेपरेट करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई में बेस सेम होता है तो पावर ऐड होता है, मतलब यही फॉर्म है। तो सेपरेट इसलिए किए हैं ताकि dx x की तरफ जा पाए। यहां लिखा हुआ है e टू द पावर ax, dx ऊपर जाएगा, और यहां लिखा हुआ है dy, तो e टू द पावर ay को इस साइड भेज दो तो मल्टीप्लाई से इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब क्या कर दे, अब dx की तरफ सारा x वाला फॉर्म चला गया और dy की तरफ सारा y वाला फॉर्म चला गया। अब बस इंटीग्रेट कर देना है और खुश हो जाना है ना, बन जाएगा। अब देखते हैं बना के। हाँ, ध्यान देना है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx इज इक्वल टू e टू द पावर ay को ऊपर लिख दो, जब भी नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में हो जाएगा, तो ay पावर है तो माइनस ay dy। अब इसको इंटीग्रेट कर देना है। e टू द पावर z का, e टू द पावर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x ही, लेकिन x का कॉफिशिएंट जब भी रहता है कुछ, उससे हम लोग इंटीग्रेशन में डिवाइड भी करते हैं, तो a से डिवाइड। यहां पे कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस ay y के रिस्पेक्ट में, है ना। e टू द पावर y का तो y के रिस्पेक्ट में e टू द पावर y ही होगा इंटीग्रेशन, लेकिन y का कॉफिशिएंट माइनस a है तो माइनस a से डिवाइड भी कर दिए प्लस c, ठीक है। अब एक काम, आंसर तो आ चुका है, अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देना। ये इस साइड आएगा, है ना। तो एक काम करते हैं, e टू द पावर माइनस ay, अब बाई ए दोनों का आएगा, इसलिए हम साथ में ले लिए हैं एलसीएम। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये इधर आएगा तो माइनस वाला फॉर्म इधर आएगा तो प्लस में लिखा आएगा, और एलसीएम तो ए ही आएगा। इज इक्वल टू सी हो गया, तो e टू द पावर ax प्लस e टू द पावर माइनस ay, और a उधर जाएगा तो a मल्टीप्लाई c, है ना। तो a मल्टीप्लाई c को एनी अदर कांस्टेंट भी k से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इतना पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू k मान लो, है ना। a मल्टीप्लाई एनी अदर कांस्टेंट, एनी पैरामेट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, एनी अदर पैरामेट्रिक कांस्टेंट, तो k भी मान के हम छोड़ सकते हैं आंसर। वैसे इतना पे भी छोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप पे हम लोग क्या करते हैं, याद रखना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 5 तक हम बताएंगे, 5 to 6 टाइप बताएंगे। उसमें अधिक सारे क्वेश्चन को पहले देखना है कि dx की तरफ सारा x वाला फॉर्म आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है तो डायरेक्ट बना दो, जैसे अभी बनाए हैं, देखो dx की तरफ x वाला फॉर्म आ गया और dy की तरफ y वाला फॉर्म आ गया। और अगर नहीं आएगा तब लगाएंगे टाइप 2 मेथड, और अगर क्वेश्चन टाइप 2 फॉर्म पे नहीं रहेगा तब लगाएंगे टाइप 3 फॉर्म, चेक करेंगे कि टाइप 3 से बनेगा कि नहीं। और अगर टाइप 3 से भी नहीं बनेगा या उस फॉर्म पे नहीं होगा तब चेक करेंगे टाइप 4 के फॉर्म पे है कि नहीं। फिर टाइप 4 का भी फॉर्म नहीं होगा तो टाइप 5 पे चेक करेंगे। मतलब हमको टाइप 1 सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद टाइप 2, उसके बाद टाइप 3, जैसे टाइप वाइज बता रहे हैं वैसे ही चेक करना है किसी भी क्वेश्चन को, नहीं तो हम लोग कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म से बनेगा। इसीलिए टाइप वाइज ही चेक करना है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस टाइप से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये तो क्वेश्चन बन गया। इसमें क्या कर दिए हैं, एक्स वाले फॉर्म को dx की तरफ और y वाले फॉर्म को dy की तरफ सेपरेट कर दिए हैं और सीधा सॉल्व हुआ। लेकिन अगर क्वेश्चन में dx की तरफ सारा x वाला फॉर्म नहीं जा पाएगा और dy की तरफ अगर सारा y वाला फॉर्म नहीं जा पाए तब क्या करेंगे, उसके लिए देखते हैं अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप। तो चलो पहले टाइप 1 का ही एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, है ना, उसके बाद चलते हैं टाइप 2 पे। तो देखो सबसे पहले कि इसमें सेपरेट हो रहा है क्या, x वाला फॉर्म dx की तरफ और y वाला फॉर्म dy की तरफ। देखो तो ध्यान देना, सारा इंपॉर्टेंट फॉर्म से बता रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान देना है सारा अच्छे से। dy by dx इज इक्वल टू, इसको डायरेक्ट देखने से नहीं लग रहा है कि सर x वाला फॉर्म इधर जा पाएगा, क्योंकि इधर क्यों चला गया था, मल्टीप्लाई का फॉर्म था तभी ना उधर डिवाइड में चला गया था। ये y वाला फॉर्म उस साइड चला गया था dy की तरफ, और dx की तरफ x वाला फॉर्म आ गया था, मल्टीप्लाई था इसीलिए आराम से सेपरेट हो गया था।
लेकिन प्लस में कैसे सेपरेट होगा, नहीं हो पाएगा। एक्स वाला फॉर्म इसमें से प्लस एक्स इधर जाएगा तो माइनस एक्स, और dx से एलसीएम लेंगे तब तो dx की तरफ सारा x वाला फॉर्म नहीं जा पाएगा। देख लो, एक बार चेक कर लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार चेक कर लो। चलो अब इसमें अगर हम dx को उधर ले जाते हैं तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई dx। अब सारा x वाला फॉर्म इधर रखना है और y वाले फॉर्म को इधर भेज देना है। तो डायरेक्ट तो प्लस वाला फॉर्म इधर नहीं ना जा सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई भी ना साथ में है ना। तो स्टूडेंट यहां कंफ्यूज करेगा कि ये कौन से फॉर्म पे बनाएंगे क्वेश्चन। तो देखो, कोई भी क्वेश्चन मैथ में बनाने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस भी चाहिए। प्रैक्टिस रहेगा तभी समझ में आएगा कि कौन सा क्वेश्चन किस फॉर्म पे जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस एक्स, और अगर इस दोनों में से y कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से आ जाएगा 1 प्लस एक्स। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर 1 प्लस एक्स दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहां बचता है 1 प्लस वाई। अब करो, अब तो सर सेपरेट हो जाएगा, x वाला फॉर्म मल्टीप्लाई में और y वाला फॉर्म भी अलग मल्टीप्लाई में है, तो अब तो दिक्कत नहीं होगा। 1 प्लस एक्स इधर रख दो dx, और इधर है dy, और 1 प्लस वाई मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सीधा इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा 1 बाई वाई का क्या होता है इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, ln 1 प्लस वाई। ठीक है, लॉग के फॉर्म को हमेशा मॉड में रखते हैं, अंदर वाले फॉर्म को, है ना। अब यहां 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब यहां भी प्लस सी लिख सकते थे, लेकिन मान लो ये c1 है और ये c2 है, तो c1 माइनस c2 भी तो कोई एक ही सी ना लिखेंगे। c1 मान लो इसका कांस्टेंट का नाम c1 हो गया और इसके कांस्टेंट का नाम c2 हो गया, तो c1 माइनस c2 उधर जाएगा तो एनी अदर कांस्टेंट आएगा, तो c1 माइनस c2 लिखो या कोई एक कांस्टेंट ही लिखो, बात बराबर है। इसीलिए कभी भी एक ही क्वेश्चन में 2-3 इंटीग्रेशन रहेगा तो 2-3 कांस्टेंट लिखने का जरूरत नहीं है, एक ही कांस्टेंट लिखने का जरूरत है बस। तो कहीं पे भी या तो इस साइड या तो उस साइड एक सी से रिप्रेजेंट कर लो, बस आ गया आंसर। आसान था, ठीक है। तो यहां पे भी x वाला फॉर्म सेपरेट हो गया था, y वाला फॉर्म सेपरेट हो गया था। अगर सेपरेट नहीं होगा तब चलेंगे टाइप 2 देखेंगे कि क्वेश्चन टाइप 2 से बन पा रहा है कि नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, इसमें अगर x को हम अलग करेंगे, y को हम अलग करेंगे तो कर सकते हैं कि नहीं, पहले ये चेक करो। जैसे मान लो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चेक करें कि टाइप 1 से बन पाता है कि नहीं, तो बनता है कि नहीं चेक करते हैं, ध्यान देना। ये तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 dy, और dx इधर जाएगा। तो क्या सारा x वाला dx की तरफ और सारा y वाला फॉर्म dy की तरफ सेपरेट हो सकता है? यहां तो फैक्टराइज भी नहीं हो पाएगा उस टाइप से, पहले वाले टाइप से। इसका मतलब यहां उस टाइप से क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, मतलब यहां सेपरेट नहीं हो पा रहा है। सारा x वाला फॉर्म dx की तरफ और सारा y वाला फॉर्म dy की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्लस x प्लस y है, स्क्वायर का फॉर्म है, फिर प्लस 1 है, तो x को छांट छांट के हम dx की तरफ सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे, मतलब टाइप 1 से नहीं बनने वाला है, तब हम लगाएंगे यहां टाइप 2। टाइप 2 पे पहले फॉर्म पे है कि नहीं ये चेक करना है। चलो हम दोबारा क्वेश्चन लिख दिए, है ना। अब इस फॉर्म में ये कहता है टाइप 2 के फॉर्म पे कि कभी भी क्वेश्चन में dy/dx वाले फॉर्म में अगर एक ही लीनियर फॉर्म को यूज किया हुआ हो, देखो ध्यान से, जो अंदर में यहां लिखे हैं वही अंदर में यहां लिखे हैं, मतलब एक ही लीनियर फॉर्म होना चाहिए। लीनियर फॉर्म ही होना चाहिए, क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, लीनियर फॉर्म ही होना चाहिए, है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होना चाहिए। तो एक ही सेम लीनियर फॉर्म अगर यूज किया हुआ हो हर क्वेश्चन में, मतलब सॉरी क्वेश्चन के हर पार्ट में, ठीक है, हर साइड एक ही फॉर्म अगर यूज किया है हुआ हो, तो उसको हम कुछ मान के क्वेश्चन को बना सकते हैं। उसको जैसे r मान देंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में,
और सारे y को रिमूव कर देंगे। क्या बोले हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में टाइप 1 से नहीं बन पा रहा हो, मतलब x वाला फॉर्म dx की तरफ सेपरेट नहीं हो पा रहा हो, y वाला फॉर्म dy की तरफ सेपरेट नहीं हो पा रहा हो, तो हम देखेंगे कि टाइप 2 से बन पा रहा है कि नहीं। तो टाइप 2 में क्या बताए हैं, टाइप 2 में कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को, टाइप 2 में बनाते हैं कि पहले चेक करते हैं क्वेश्चन में कि एक ही लीनियर फॉर्म हर जगह है कि नहीं। अगर रहता है तो उसको हम r मान लेते हैं और dr/dx निकाल लेते हैं और y को हटा देते हैं। कैसे कैसे करेंगे ये काम हम दोबारा यहां बता रहे हैं। पहले चेक करो कि एक ही फॉर्म यहां रिपीट कर रहा है कि वेरिएबल फॉर्म, जो लीनियर इक्वेशन भी हो अंदर में, बाहर के पावर से मतलब नहीं है, अंदर वाले फॉर्म से मतलब है। तो देखो यहाँ पे x+1 अंदर में यहां भी है और यहां भी x+y है, सॉरी x+y यहां भी है और x+y यहां भी है। तो हम क्या करेंगे, x+y को कुछ मान लेंगे, लीनियर इक्वेशन को कुछ मान लेंगे, मान लेते हैं r ही मान लेते हैं। इसके बाद dr/dx निकालेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन dy/dx। इसके बाद रिमूव y, मतलब सारे y वाले फॉर्म को चेंज कर देना है। ठीक है, तो y वाले फॉर्म को हम चेंज कर देंगे, मतलब y वाले फॉर्म को हटा देना है। तो सबसे पहले x+y को हम r माने हैं, तो यहां r पुट कर दो ना, पहले पुट कर दिए। y वाले फॉर्म को हटाने का मतलब है यहां से भी y वाले फॉर्म को हटा दिया जाए, तो वहां से भी हटाओ। कैसे हटाएंगे, dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dr/dx -1। ठीक है, तो dy/dx वाले फॉर्म की जगह पे y को हटाना है, इसीलिए dy/dx हम डिफरेंशिएट इसीलिए किए हैं ताकि यहां से भी y वाला फॉर्म हट सके। तो dy/dx बराबर कितना हो गया, dr/dx -1 और x+y को r माने हैं। अब देख लो यहां पे r वाला फॉर्म तो हट गया। तो ऐसा काम इसलिए किए थे क्योंकि एक ही लीनियर फॉर्म अंदर में रिपीट कर रहा था। अगर ऐसा फॉर्म रिपीट नहीं करता एक ही फॉर्म हर जगह, तो हम इस टाइप से क्वेश्चन को नहीं बना सकते थे। अभी आगे बनाएंगे, अभी आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज और, ये अंदर वाला फॉर्म लीनियर फॉर्म ही होना चाहिए, दूसरा फॉर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो टाइप 2 काम नहीं करेगा। ठीक है, हम जो भी टाइप बता रहे हैं ना उसको बार बार सुनना, 2-3 बार सुनोगे तो अच्छे से टाइप वाइज याद हो जाएगा, तब समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ऊपर हेडिंग नहीं लिखे हैं हम, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अभी जो भी हम फॉर्म बता रहे हैं सब सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन वाला फॉर्म बता रहे हैं। यहां क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, जो भी है ना। तो यहां तक हम कर दिए कि x+y को r मान लिए, वैल्यू पुट कर दिए। अब यहां से भी y को हटाना है, रिमूव y फॉर्म। तो यहां से भी y को हटाने के लिए हम डिफरेंशिएट किए हैं दोनों साइड, और dy/dx बराबर dr/dx -1 हो गया, पुट कर दिए। चलो अब मल्टीप्लाई कर दे क्या, या एक काम करते हैं, इस r वाले फॉर्म को उस साइड कर देते हैं, है ना। सबसे पहले अब हमको सेपरेट करना है, dr को अलग और dx को अलग। ठीक है, तो पहले उसको उस साइड कर दो, 2r/, यहां तक तो काम हो गया सर। आगे बनाया जाए, dr/dx इज इक्वल टू, यहां पे लिखा हुआ था 2r/r² +1, -1 उधर जाएगा तो +1। इसको सॉल्व कर दो, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। चलो एलसीएम लो, 2r और ये जाएगा r² +1 यहां पे, है ना, एलसीएम है। तो dr, ध्यान देना, dr/dx इज इक्वल टू दिस फॉर्म, है ना। तो dr के तरफ सारा r वाला फॉर्म ले आओ। तो मान लो यहां मल्टीप्लाई 1 है ना, मल्टीप्लाई 1 हम अपने मन से मान सकते हैं। तो इस फॉर्म को इधर लाएंगे तो डिवाइड वाला फॉर्म जाएगा तो ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई वाला फॉर्म ऊपर वाला फॉर्म नीचे आएगा। इसको नीचे लिख दो, क्या है, r² + 2r + 1, इसको नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, और dx डिवाइड वाला फॉर्म है उसको ऊपर 1 के साथ, है ना। कभी भी यहां 1 मल्टीप्लाई मान के ही हम इसको इधर ले आ सकते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में। तो डिवाइड वाला फॉर्म ऊपर चला गया और ऊपर वाला फॉर्म नीचे आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है ना। ये ऊपर आ गया, ये नीचे आ गया, dx चला गया 1 के पास।
अब देखो dr की तरफ r वाला फॉर्म आ गया और dx की तरफ x वाला फॉर्म आ गया। अब इसको सॉल्व कर देना है सीधा, ठीक है। अब मेन क्या है कि इंटीग्रेशन तो बढ़िया होना चाहिए भाई, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर पढ़ना चाहते हो डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से, तो सबसे पहले तुमको खुद पढ़ना पड़ेगा क्या, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। इस दोनों के बिना काम नहीं चलने वाला है। तो अभी वही फॉर्म पे आ गया। अब बताओ इसका कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो स्ट्रांग होना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। r² + 2r + 1, है ना। इसका तो इंटीग्रेशन सब निकाल ही लोगे, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, इसका कैसे निकाले। अपने मन से क्या कर दे, इसमें अपने मन से +2r - 2r, है ना, +2r - 2r। ऐसा क्यों किए हैं, ट्रांसफॉर्म क्यों किए हैं, आगे बता रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन x + c। तो यहां अपने मन से +2r - 2r, क्योंकि हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जब पढ़ाए थे, है ना, उसमें बताए थे कि ट्रांसफॉर्म करने के लिए नीचे वाले फॉर्म से ऊपर वाले को मैच करना होता है। तो ऊपर वाले फॉर्म में अपने मन से +2r - 2r लिख दिए हैं, क्योंकि ये फॉर्म नीचे वाले फॉर्म से मैच कर गया। तो अपने मन से अगर +2r की है तो -2r तो करेंगे ही, ये काम कर दिए, ठीक है। इसके बाद बस अब इसको सॉल्व करना है थोड़ा। इतना बटे इतना 1 हो जाएगा, -2r दिस फॉर्म। अच्छा, इस फॉर्म को तो पहले लिख देते हैं, चलो r² + 2r + 1 dr, ठीक है। अभी हम सेपरेट किए हैं, डिनोमिनेटर को इसके नीचे अलग रखेंगे, तो इतना बटे इतना तो 1 हो जाएगा, -2r इसको अलग रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, इतना बाई इतना माइनस इतना बाई इतना। तो इतना बटे इतना करेंगे तो वो तो 1 हो जाएगा ना कटने के बाद, तो पहले हम 1 लिख दिए। अब -2r इतना लिखेंगे, ठीक है, = x + c। यहां तक कोई डाउट नहीं। इसके बाद चलो बताना 1 माइनस, अब इस फॉर्म को कैसे बनाया जाए, देखना है कि इस फॉर्म को कैसे बनाए, है ना। ये तो फंसाने वाला क्वेश्चन आ गया सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अच्छा, नीचे क्या है, r + 1 का होल स्क्वायर है ना, इंटीग्रेशन है, बढ़िया इंटीग्रेशन आ गया है, = x + c। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बढ़िया इंटीग्रेशन आ गया है, ठीक है। इधर तो समझ में आ ही गया, इसको हम मिटा रहे हैं, इस साइड वाले फॉर्म को हम मिटा रहे हैं, ठीक है। बढ़िया से कॉपी में लिख लेना है एक एक फॉर्म को, और सारा फॉर्म जब समझ में आ जाए तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना है कि कौन क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो इधर वाले फॉर्म को भी मिटा रहे हैं। अच्छा, इसको रहने देते हैं, इसका भी काम पड़ेगा वैल्यू पुट करने के लिए, यहां से मिटा रहे हैं। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे, है ना, यहां तक हम लोग सॉल्व कर लिए थे। इसके बाद क्या किया जाए, अब हम लोग इंटीग्रेशन में फंस रहे हैं, है ना। 1 का इंटीग्रेशन तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मेन यहां दिक्कत हो जाएगा, तो 2। अच्छा, एक काम करें, अपने मन से यहां 2r है तो फिर से +2 और -2, 2r की जगह पे अपने मन से लिख दिए हैं 2r + 2 - 2। ट्रांसफॉर्मेशन, बढ़िया इंटीग्रेशन आ गया है, ठीक है। 2r की जगह अपने मन से लिख दिए हैं 2r + 2 - 2। हमेशा हम वही काम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में कि नीचे वाले फॉर्म से मैच कर जाए, ताकि क्वेश्चन बिना पार्शियल का बन जाए, आसानी से बन जाए, है ना। ध्यान देना, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इस 2 फॉर्म से 2 कॉमन ले लो। समझ में आया ऐसा काम क्यों किए थे, 2r + 2 - 2 किए हैं ताकि 2 कॉमन ले ले तो r + 1 मैच कर जाए नीचे वाले फॉर्म से, और फिर आसानी से बन जाए। ध्यान देते रहना, ठीक है। 2 कॉमन ले लिए, r + 1, और डिनोमिनेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, इसके नीचे अलग 2/r + 1 का होल स्क्वायर, इसके नीचे अलग, = x + c, ठीक है। अब देखो तो यहां पे
एक पावर कट गया, पावर 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर, 1 का इंटीग्रेशन r के रिस्पेक्ट में तो r हो जाएगा, माइनस 1/r वाले फॉर्म का 1/x का क्या होता है इंटीग्रेशन ln x, तो 1/r+1 का भी तो आ जाएगा ln r+1 है ना, -2 1/r+1 का इंटीग्रेशन ln r+1, अब माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2, अब इसका इंटीग्रेशन करना है किसका r+1 टू द पावर -2 का, तो जैसे x के पावर n का करते हैं वैसे ही यहां पे भी हो जाएगा ना, अंदर में है लीनियर फॉर्म, उसका पावर है कांस्टेंट, तो जब भी x का पावर n वाला फॉर्म आता है तो कैसे होता है इसका इंटीग्रेशन, x का पावर n+1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा पावर, तो -2 + 1, अब बाई -2 + 1, यही हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू x + c, बस अब वैल्यू पुट कर दो r का, r का वैल्यू था x + y, जहां भी r लिखा हुआ वहां x + y पुट कर दो, यहां भी r है, यहां भी x + y, टू r की जगह x + y, एक मिनट, इसको हम यहां लिखते हैं आराम से, चलो r की जगह पे x + y -2 ln, यहां भी r x + y + 1 प्लस 2 इंटू r की जगह फिर से रख दो यहां पे x + y टू द पावर -1 और नीचे भी -1 इज इक्वल टू x + c, ठीक है, x से x हट गया, क्या क्या बच गया, y -2 ln x + y + 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर, -2 और पावर -1 है, इसका मतलब ये नीचे चला गया, x + y + 1 का पावर 1 चला गया नीचे, -1 जाएगा नीचे तो पावर 1, ठीक है, इज इक्वल टू c, आगे आंसर देख लो, है ना, तो इसमें इंटीग्रेशन बढ़िया फॉर्म मिक्स था, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है जिसमें हमको अगर हर जगह अंदर में एक ही टाइप का लीनियर फॉर्म आ रहा है, तो यहां भी x + y का फॉर्म आ रहा था और यहां भी x + y वाला फॉर्म आ रहा था, है ना, शुरुआत में कैसे सॉल्व किए हैं देख लेना, अभी तो मिटा दिए हैं, तो एक ही टाइप का फॉर्म जब भी आएगा तो उसको r मान के हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, तो 2 बार 3 बार देख लेना बढ़िया से, चलते हैं अगले टाइप में, नेक्स्ट फॉर्म, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए सर, ये फॉर्म तो इसी फॉर्म का है, ये तो इसी टाइप से बन जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हम बताए हैं कि जब भी रहेगा अंदर में सिर्फ लीनियर फॉर्म, सेम टाइप का फॉर्म, x का पावर 1 वाला और y का पावर 1 वाला फॉर्म, तो उसको हम r मान के बना सकते हैं, इसका मतलब ये टाइप 2 से ही बन जाएगा, क्योंकि यहां पे हमको एक ही जगह वेरिएबल फॉर्म दिख रहा है। अच्छा एक चीज और, वेरिएबल फॉर्म कहीं भी दिख सकता है, तो ये जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर वाला जो फॉर्म है लीनियर फॉर्म, वो कहीं भी दिख सकता है, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ना x + y, अच्छा उसके अलावा कहीं x और y वाला फॉर्म लिखा हुआ है क्या, नहीं ना लिखा हुआ है, इसका मतलब हम x + y को यहां भी r मान सकते हैं, क्योंकि यहां भी टाइप 1 से सेपरेट नहीं हो पाएगा x और y, देख लो करके, ये भी फॉर्म टाइप 1 से नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहां क्या दिक्कत है, यहां +1 लिखा हुआ है, अगर तुम e का पावर x + y को e का पावर x इंटू e का पावर y लिखोगे, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में बेस सेम, तो पावर ऐड होता है तो x + y ही दिखेगा, है ना, तो ये तुम्हारा dy की तरफ सारा y वाला फॉर्म नहीं जा पाएगा, +1 उधर गया -1, तो यहां पे x वाला फॉर्म dx की तरफ और y वाला फॉर्म dy की तरफ सेपरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि -1 भी तो साथ में है, अलग से इसमें से निकाल के थोड़ी नहीं इधर चला जाएगा, dy की तरफ नहीं जा पाएगा, इसका मतलब ये जो टाइप 2 अभी पढ़ा रहे हैं उस टाइप 2 से ही ये क्वेश्चन बनेगा, तो हम बार बार इसलिए टाइप 1 का भी चर्चा करते हैं, क्योंकि हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले सोचना है कि टाइप 1 से बनेगा कि नहीं, मतलब x वाला फॉर्म dx की तरफ और y वाला फॉर्म dy की तरफ डायरेक्ट सेपरेट हो पाएगा कि नहीं, अगर हो पाता है तो वैसे बनाओ, और अगर नहीं होता है तो टाइप 2 में क्या बताए हैं, टाइप 2 में हम बताए हैं कि लीनियर फॉर्म जब भी दिखाई दे, सेम लीनियर फॉर्म, तो यहां तो एक ही जगह दिख रहा है, चाहे पावर में हो चाहे कहीं भी हो, लेकिन लीनियर फॉर्म अगर दिखाई दे तो उसको हम r मान के बना सकते हैं, तो यहां पे तो हमको x + y एक ही जगह दिखाई दे रहा है, और जगह तो कांस्टेंट है, ठीक है,
तो इसका मतलब इसको भी टाइप 2 से बना सकते हैं। x प्लस वाई को r मान लो। इसके बाद क्या बताए थे, dr बाई डी एक्स निकाल लो। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसके बाद क्या बोले थे, रिमूव ऑल y फॉर्म, और सारे y वाले फॉर्म को हटा देना। तो चलो y वाले फॉर्म को हटाते हैं। तो देख लो ना, यहाँ dy बाई डी एक्स प्लस 1 इसको हटाना है तो इसका वैल्यू पुट करो या पूरे का वैल्यू पुट करो, बात बराबर है। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया dr बाई डी एक्स और e टू द पावर x प्लस वाई को हम लोग r लिखेंगे। मतलब सारे y वाले फॉर्म को हटा देना है। तो dy बाई डी एक्स बराबर dr बाई डी एक्स माइनस 1 पुट करो, इसके जगह पे इसका वैल्यू पुट करो या टोटल का वैल्यू dr बाई डी एक्स पुट करो, बात बराबर है। तुम्हारा मन है तो सिर्फ इसका भी वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, dr बाई डी एक्स माइनस 1, वो भी पुट करेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, यही आएगा। ठीक है, तो जैसे भी dy y को हटाना है तो यहाँ से हम पूरे का वैल्यू पुट कर दिए हैं सीधा dr बाई डी एक्स। अब यहाँ पे भी x प्लस वाई को r पुट कर दिए, y हट गया, y रिमूव हो गया, रिमूव ऑल y। अब देखो ये डायरेक्ट सेपरेट हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब भी करते हैं तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 मान लेते हैं खुद से, ठीक है, ताकि हमको सोचने में दिक्कत ना हो। यहाँ 1 dx और ये इस साइड आएगा मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में आएगा। अब इंटीग्रेट कर दो सर, ये तो बहुत आसान, इसमें दिक्कत नहीं है। 1 का इंटीग्रेशन x, सॉरी यहाँ पे e का पावर कितना था, माइनस r था ना, r ऊपर जाएगा तो माइनस r। हाँ, इसका क्या हुआ इंटीग्रेशन, e का पावर x का सर e का पावर x ही होता है, तो e का पावर माइनस r का भी e का पावर माइनस r ही होगा। लेकिन r का जो कॉफिशिएंट है उससे तो डिवाइड भी करते हैं, तो r का कॉफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, माइनस e टू द पावर r की जगह क्या पुट कर दें, x प्लस वाई। ठीक है, तो ये भी इसी टाइप से क्वेश्चन बन गया है। क्यों, क्योंकि यहां भी हमको लीनियर फॉर्म ही दिखाई दिया। लीनियर फॉर्म जब भी दिखाई देता है उसके जगह हम r मान के क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या क्या पढ़े हैं, टाइप 1, टाइप 2। अब चलते हैं हम लोग टाइप 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, थोड़ा सा पहले दिमाग लगाओ, सोचो। हाँ, तो हम क्या क्या बताए थे अभी। सबसे पहले x वाले फॉर्म को dx की तरफ सेपरेट कर लो, y वाले फॉर्म को dy की तरफ सेपरेट कर लो और क्वेश्चन को सीधे सॉल्व कर दो, इंटीग्रेट कर दो, क्वेश्चन बन जाएगा। ये था टाइप 1। और उसके बाद क्या बताए थे कि अगर x वाला फॉर्म dx की तरफ सेपरेट नहीं हो पाए, y वाला फॉर्म dy की तरफ सेपरेट नहीं हो पाए, तब लगाएंगे हम लोग टाइप 2 का मेथड। अगर मेथड अप्लाई होता है तो मेथड अप्लाई करने के लिए क्या काम किए थे, वहां लीनियर फॉर्म जो था है ना, एक टाइप का जो लीनियर फॉर्म हर जगह दिखाई दे रहा था उसको कुछ मान के मार रहे थे। लेकिन अगर हमको उस क्वेश्चन में एक ही टाइप का लीनियर फॉर्म नहीं दिखाई दे तब क्या करेंगे, तब कोशिश करेंगे कि टाइप 3 से बनता है कि नहीं वो चेक कर लेंगे। तो यहां देखो, तो यहां दिखाई दे रहा है क्या लीनियर फॉर्म, नहीं सर, यहां तो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात कि सेम टाइप का फॉर्म भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसमें था कि सेम टाइप का फॉर्म रहे तभी क्वेश्चन बना सकते हैं। और सेपरेट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि प्लस में है एक्स वाई वाला फॉर्म, है ना। प्लस में जब भी रहेगा तो उसको या तो फैक्टराइज करके हो सकता है, लेकिन यहाँ तो फैक्टराइज भी नहीं हो पाएगा। देखो इसका कोई होता है क्या फैक्टराइजेशन, नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मतलब हम फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ना ही टाइप 1 से बन पा रहा है, ना ही टाइप 2 से, ना ही x से dx की तरफ अलग सेपरेट हो पा रहा है, ना ही y निकल के dy की तरफ जा रहा है। तो टाइप 1 भी काम नहीं करेगा। टाइप 2 क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और सेम टाइप का इक्वेशन नहीं है, इसलिए टाइप 2 भी काम नहीं करेगा। तो हम चलेंगे टाइप 3 पे। टाइप 3 क्या कहता है कि आप होमोजेनियस इक्वेशन चेक कीजिए उसके बाद बनाइए। अच्छा, ये होमोजेनियस इक्वेशन होता क्या है, याद रखना, लिखा हुआ है ईच टर्म हैज सेम डिग्री। सारे टर्म का डिग्री देखो, डिग्री का मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, एक तरह से यही समझो ना, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ 2 वेरिएबल है, x मल्टीप्लाई x, 2 वेरिएबल, ऐसे समझना है ना, जैसे हम समझा रहे हैं वैसे ही समझना है।
यहाँ कितना वेरिएबल है, x मल्टीप्लाई एक्स 2 वेरिएबल, यहाँ x मल्टीप्लाई वाई 2 वेरिएबल, यहाँ x मल्टीप्लाई एक्स 2 वेरिएबल, यहाँ y मल्टीप्लाई वाई 2 वेरिएबल, और इधर dy है तो इधर भी dx है। मतलब हर चीज इक्वल इक्वल बटा हुआ है। तो जब भी सबका पावर, वेरिएबल का पावर सेम टाइप का हो, मतलब यहाँ भी 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल, यहाँ dy है तो यहाँ भी dx है, मतलब d वाला फॉर्म भी है सबके पास और इधर भी d वाला फॉर्म है, और वेरिएबल का पावर भी सेम हो, इसका मतलब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो जब भी हर वेरिएबल का पावर सेम दिखे, 2 2 2, ये भी 2 ही है, 2 वेरिएबल हुआ ना, x मल्टीप्लाई वाई, तो यहाँ भी 2 ही काउंट करेंगे, डिग्री है ना, पावर। तो हर जगह पावर अगर सेम दिखे, इसका मतलब वो है होमोजेनियस इक्वेशन। तो होमोजेनियस इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, 2 टाइप से क्वेश्चन को बनाते हैं, या तो y बाई एक्स को v मान के, या तो x बाई वाई को v मान के, है ना, या तो y बाई एक्स को v मान के, या तो x बाई वाई को v मानेंगे, ये आगे हम बताएंगे अभी। तो इसमें क्या करते हैं, जनरली हम लोग टाइप 1 से बनाते हैं, टाइप 2 कब दिमाग लगाएंगे वो हम बताएंगे। पहले टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में क्या लिखवाए हैं कि जब भी होमोजेनियस फॉर्म पे क्वेश्चन रहेगा, होमोजेनियस का मतलब हर वेरिएबल का पावर, हर टर्म के वेरिएबल का पावर सेम, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मल्टीप्लाई का मतलब 2 ही हो गया, यहाँ भी x मल्टीप्लाई एक्स 2 वेरिएबल, यहाँ भी 2 वेरिएबल। तो उसको में कैसे बनाते हैं, इस फॉर्म को याद कर लेना है। y बाई एक्स को v मान लेंगे और फिर से वही काम करेंगे, x को उधर ले जाके डिफरेंशिएट कर देंगे, x उस साइड चला गया, अब दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, तो इधर डिफरेंशिएशन हुआ है तो ये तो u डॉट v पे हो गया है, u को बाहर निकालो तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 ही होता है, प्लस v का मतलब x को बाहर निकालो तो du बाई डी एक्स। u डॉट v का कैसे होता है डिफरेंशिएशन, u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स वाला फॉर्म। मतलब एक बार v को बाहर निकाल के x का करो डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाता है x के रिस्पेक्ट में, फिर x को बाहर निकालेंगे तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। फिर से वही काम, एंड रिमूव ऑल y, सारे y को हटा देना है, vx वाला फॉर्म आ जाएगा, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। तो अगर वो क्वेश्चन होमोजेनियस के फॉर्म पे रहेगा, मतलब हर टर्म का डिग्री सेम रहेगा, तो क्वेश्चन इस फॉर्म से बन ही जाएगा 100%। लेकिन अगर होमोजेनियस फॉर्म रहेगा तो, डिग्री वाला फॉर्म सेम रहेगा तो कभी कभी क्या होता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारे फॉर्म पे से बन जाता है। जैसे मान लो कभी ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे x वाला फॉर्म dx की तरफ और y वाला फॉर्म dy की तरफ सेपरेट हो जाता है और क्वेश्चन बन जाता है। तो जैसे बन जाए वैसे बना सकते हो, लेकिन जो इजी लगे उससे बनाना, जल्दी बनेगा। मतलब पहले सोचना टाइप 1 से बन रहा है कि नहीं, फिर सोचना टाइप 2 से बन रहा है, अब जब नहीं बनेगा तब चलेंगे टाइप 3 पे। तो होमोजेनियस इक्वेशन है, इसका मतलब हम यहाँ टाइप 3 लगा सकते हैं, लगाते हैं। तो क्या क्या नियम दिया हुआ है कि सबसे पहला काम कि y बाई एक्स को v मान लो, y इज इक्वल टू वी एक्स हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में, तो u डॉट v का डिफरेंशिएशन x, v को बाहर निकालेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, और x को बाहर निकालेंगे तो v का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। इसके बाद रिमूव ऑल y फॉर्म्स, सारे y वाले फॉर्म को हटा देना है। ठीक है, तो बनाते हैं, ध्यान देना है, सारे y वाले फॉर्म को, एक्चुअली में यही मेन पॉइंट है, सारे y वाले फॉर्म को हटा देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इजक्वल टू पुट कर दे वी एक्स, वाई की जगह पे वी एक्स। अच्छा, इस y को कैसे हटाया जाए, ये भी तो dy है, तो एक काम करो ना, dy बाई डी एक्स लिख दो, तब ये वाला फॉर्म हट पाएगा। और आगे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई इजक्वल टू क्या था वी एक्स, पुट कर दो y की जगह वी एक्स, स्क्वायर लगा हुआ है तो वी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी एक्स आ गया इधर, डी एक्स इधर इसलिए किए हैं ताकि हम इसका वैल्यू भी पुट कर सके यहां से, ताकि y हर जगह से हट जाए। एक्स स्क्वायर कॉमन ले दो तब तक, है ना, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1, यहां से भी एक्स स्क्वायर तो प्लस v इंटू सर डिवाइड बाई डी एक्स पुट कीजिए ना वहां से, v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर तो हट गया, इसको तो हटा दो, चलो ठीक है, और यहां बच गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, इस वाले फॉर्म मल्टीप्लाई है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में 1 प्लस वी स्क्वायर बाई
1 प्लस वी है ना, इसको उधर कर दिए हैं। फिर सबको सेपरेट कर दो, पहले वी वाले फॉर्म को एक साइड ले जाओ और उसके बाद क्वेश्चन को आराम से बनाना है। सॉल्व करते हैं। क्या क्या बचा हुआ है यहाँ पे, x इंटू डी वी बाई डी एक्स। इस v को उस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, और v उधर जाएगा तो माइनस वी। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी, अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी के साथ 1 प्लस वी, एलसीएम के कारण चला गया। अब क्या क्या बच गया देखो तो, x इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहां पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले, 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी, ये अंदर जाएगा तो माइनस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी। अब एक काम करें, dx डिवाइड वाला फॉर्म है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, हम बताए हैं ना हमेशा मल्टीप्लाई 1 मान लेना है, तो dx उधर जाएगा तो 1 इंटू डी एक्स, और x मल्टीप्लाई उधर जाएगा है ना, ये मल्टीप्लाई है x, तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, और इस वाले फॉर्म को इधर लिया तो डिवाइड वाला फॉर्म ऊपर जाएगा तो 1 प्लस वी, और यहाँ 1 माइनस वी ऊपर से जाएगा नीचे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ dv, और x को हम उधर ले गए तो 1 बाई एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। ठीक है, 1 x उधर जाएगा तो 1 बाई एक्स, dx नीचे से ऊपर जाएगा dx, और यहाँ dy है, डिवाइड वाला फॉर्म ऊपर आ गया और ऊपर वाला फॉर्म नीचे आ गया, और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ dv पहले से था। अब इसको सॉल्व करना है। सर इसका तो आता ही है 1 बाई एक्स का ln x इंटीग्रेशन, अब मेन इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, इसको कैसे बनाया जाए, फिर से सॉल्व करना पड़ेगा इसको, या तो पार्शियल से या तो ट्रांसफॉर्मेशन। तो लगाओ ट्रांसफॉर्मेशन का दिमाग, कैसे सॉल्व किया जाए इसको। एक काम करें, ध्यान देना है, 1 को अलग कर लेते हैं और v को अलग कर लेते हैं। ठीक है सर, इसका तो बन जाएगा, इसमें फंस जाएंगे। 1 बाई एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, उसी टाइप से बनेगा, तो 1 बाई 1 माइनस वी का बनेगा ये ln 1 माइनस वी, लेकिन v का कॉफिशिएंट -1 है तो -1 से डिवाइड भी करेंगे। अब इसमें दिक्कत है सर, तो इसको क्या किया जाए, v को लिख दे अपने मन से -1 प्लस 1, -1 अब +1। ठीक है, मतलब हम ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा चाहते हैं कि नीचे वाले फॉर्म से मैच कर जाए, तो v में क्या कर दिए, इसको मैच नहीं कराए हैं क्योंकि इसका हमको इंटीग्रेशन पहले से पता था, तो 1 को अलग कर दिए, v को अलग कर दिए, फिर v में अपने मन से लिख दिए हैं -1 +1, क्योंकि इससे ये मैच कर जाएगा अगर -1 कॉमन लेते हैं तो। ठीक है, इसलिए ऐसा काम किए। तो यहां तो हो गया हम -ln 1 माइनस वी प्लस, इसको सेपरेट कर दो, v -1 1 माइनस वी, अब +1 को अलग सेपरेट कर दो, 1 माइनस वी dv ln x प्लस सी। इंटीग्रेशन में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत काम देता है, और ट्रांसफॉर्मेशन में हम मेनली बताए हुए हैं तुम लोग को कि हमेशा कोशिश करो कि डिनोमिनेटर से मैच कर जाए, चाहे प्लस करके चाहे माइनस करके, है ना, ये सब इंटीग्रेशन में बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है, मेन इंटीग्रेशन है इस चैप्टर में। बच्चा अगर फंसता है इस चैप्टर में तो इंटीग्रेशन के कारण फंसता है। हाँ, यहां से -1 अगर हम कॉमन लेंगे तो ऊपर जाएगा 1 माइनस वी, इसका मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस वी बाई 1 माइनस वी। बस अब इंटीग्रेशन है, वैल्यू पुटिंग है, क्वेश्चन तो बन चुका है। -ln -1 का इंटीग्रेशन v के रिस्पेक्ट में -v, और इसका क्या हो जाएगा 1 बाई वी का ln 1 माइनस वी, और v का कॉफिशिएंट -1 तो -1 से डिवाइड भी करना है, इज इक्वल टू ln x प्लस सी। v का वैल्यू पुट कर दो, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये भी है -ln 1 माइनस वी और ये भी है -ln 1 माइनस वी, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2 ln
1 माइनस वी, और v क्या था, y बाई एक्स था। पुट कर दो y बाई एक्स, इस दोनों को जोड़ दिए हैं तो हो गया माइनस एल एन वन माइनस वी और माइनस एल एन वन माइनस वी, तो दोनों मिला के हो गया माइनस 2 इंटू एल एन वन माइनस वी। वी की जगह वैल्यू पुट कर दिए हैं और यहाँ माइनस वी है, वी का मतलब y बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। इतना पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। देख लो बढ़िया से फॉर्म देख लो अच्छे से, कहीं डाउट हुआ तो बताना। तो यहां मेनली क्या काम किए हैं, इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले हम देखे हैं कि हर टर्म का पावर जो है वो सेम है कि नहीं। तो हर जगह पावर हमको सेम दिखा, यहाँ भी 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई, 2 वेरिएबल है तो 2 ही मानेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। हर जगह पावर जब भी सेम रहेगा y बाई एक्स को v मान लेंगे, y इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे और सारे y को हटा देंगे, रिमूव ऑल y फॉर्म्स। तो y को हटाने का क्या तरीका है, y इक्वल टू पुट कर दो vx, और जहां dy बाई dx दिखता है वहां ये पुट कर दो, इसीलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं इस वाले फॉर्म को, ताकि हम dy बाई dx वाले फॉर्म को भी हटा सके। उसके बाद क्या किए हैं, उसके बाद तो इंटीग्रेशन है, सिंप्लीफाई है, v को उधर ले गए हैं, सॉल्व किए हैं, और उसके बाद इंटीग्रेशन है। जब भी इंटीग्रेशन में थोड़ा दिक्कत हो दोबारा एक बार वीडियो रिपीट करके देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा। और ज़्यादा दिक्कत हो तब तो पहले इंटीग्रेशन पढ़ना, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के काम नहीं चलने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023 का सारा क्वेश्चन जो भी है ना सब इंपॉर्टेंट फॉर्म से बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहां पे भी देखो तो पहले कि ये होमोजेनियस फॉर्म पे है कि नहीं, पहले चेक करने आना चाहिए। यहां भी वेरिएबल 1 x का पावर 1, यहां भी y का पावर 1, और x स्क्वायर का रूट तो x का पावर 1 ही कहलाएगा ना, और y स्क्वायर का रूट y मतलब y का पावर 1। तो ये भी होमोजेनियस फॉर्म पे है, तो इसमें भी क्या करेंगे, y बाई एक्स को v मान लेंगे, फिर y इक्वल टू वी एक्स, फिर डिफ्रेंशिएट करो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, डिफ्रेंशिएट करो u डॉट v के फॉर्म पे, v को बाहर निकालेंगे तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और x को बाहर निकालेंगे तो v का डिफ्रेंशिएशन dv बाई डी एक्स, ठीक है। फिर से रिमूव ऑल y, रिमूव ऑल y, बस यही काम करना होता है, ठीक है। तो ये भी होमोजेनियस का फॉर्म था इसलिए वही दिमाग लगा रहे हैं। तो जहां जहां y दिखाई दे रहा है तो एक काम करो, सबसे पहले एक काम करो, y का वैल्यू तो हम पुट करेंगे ही, वो तो हम लोग को पुट करना ही है। एक काम कर सकते हैं क्या, ये जो dx है मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, बाई डी एक्स, या एक साथ बाई डी एक्स लिखो या सेपरेट लिखो, बात बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्या किया जाए, सर यहां पे आ गया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहां आ गया y रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब डी वाई बाई डी एक्स वाला फॉर्म एक जगह आ जाए उसके बाद वैल्यू पुट कर दो, सारे y को हटा दो, फिर से वही काम करो, जहां जहां y दिखाई देता है सबको हटा दो। सर हमको तो यहां भी दिखाई दे रहा है तो इसका भी वैल्यू पुट करो, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स माइनस y इज इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू, फिर से पुट करो वी एक्स, यहां पुट करो वी एक्स, स्क्वायरिंग वाला फॉर्म है तो वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। हाँ कुछ काम दे रहा है क्या, चलो मल्टीप्लाई कर ही दोनों, जैसे बनाने का मन है, बस तुमको अब सेपरेट करना है। एक्स अंदर जाएगा तो एक्स स्क्वायर डी वी बाई डी एक्स माइनस वी एक्स, सर यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 1 प्लस वी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं, 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक तो काम हो गया। इसके बाद क्या करना है, डीवी की तरफ v वाला फॉर्म को ले आना है, ठीक है। तो पहले इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं, उसके बाद आराम से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो x बन जाएगा रूट से, और अंदर बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दिए हैं तो वो तो x बन गया, रूट एक्स स्क्वायर x होता है, एक x और कट गया सर,
और बाई डी एक्स था, ठीक है, डी वी बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे था एक्स स्क्वायर और यहाँ बाहर निकल गया तो एक्स बन गया, एक एक्स कट गया। अब बस सिंप्लीफाई करना है, dx इस साइड आ गया, x इधर जाएगा तो 1/x, और ये फॉर्म अगर इस साइड आएगा तो 1/√1 प्लस वी स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई वाला फॉर्म इस साइड आएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड वाला फॉर्म ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई वाला फॉर्म नीचे गया तो डिवाइड में, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब कर दो इंटीग्रेशन, ठीक है। अब बस सीधा लगा देना है फॉर्मूला। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला? 1/√x² प्लस a² वाला इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x प्लस, तो यहां तो v है, ln v प्लस √1 प्लस v², ठीक है। इंटीग्रेशन सब याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। 1/√1 प्लस x², चाहे x 1/√x² प्लस a², तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? ln x प्लस √x² प्लस a² वाला फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ है 1/√1 प्लस v², तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखना है। डायरेक्ट क्या होता है? ln v प्लस √1 प्लस v² इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन ln x। अब सीधा वैल्यू पुट कर दो y का, सॉरी v का, v इज इक्वल टू क्या था? y/x पुट कर दो, v के जगह पे y/x, जहां जहां v है वहां y/x, स्क्वायर लगा हुआ था। अब मन है तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। देख लो यहां पे, यहां कितना आ गया? x² प्लस y² बाई, ये रूट में है ना, माइनस ln x, इतना पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है खास। लेकिन चलो यहाँ पे हम एलसीएम ले लिए, √x² को नीचे लिख दिए, ये तो x ही है और ये भी x है। y प्लस √x² प्लस y² बाई x, ठीक है। अच्छा, log a माइनस log b क्या होता है? log a बाई b, ये log a है और माइनस log b है, ठीक है। तो log a माइनस log b, log a बाई b, x आ जाएगा नीचे, इज इक्वल टू c, और log का फॉर्मूला हम जानते हैं कि log b बेस a इज इक्वल टू x होता है, तो e⁻c इज इक्वल टू दिस फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो log इस पूरे का नाम b, इसका नाम a, तो log b बेस a, अभी जस्ट बताए थे, पहले वाला क्वेश्चन देख लेना है, log वाला फॉर्मूला। log b बेस a इज इक्वल टू c अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻c इज इक्वल टू दिस फॉर्म। ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे, यहां तक छोड़ देंगे, काम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। e⁻c इसका मतलब एनी कांस्टेंट है ना, e⁻any कांस्टेंट का मतलब एनी कांस्टेंट, तो इसका नाम हम k भी रख सकते हैं, k मल्टीप्लाई x² इधर आ गया, इज इक्वल टू y प्लस √x² प्लस y², आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म। अब इसी होमोजीनियस में टाइप 3 में ही क्या होता है, हम लोग y/x को माने थे v, हम x/y को भी v मान सकते हैं, मतलब सारा वहां वाला काम का उल्टा हो रहा है टाइप 3 का। ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है, तो किस क्वेश्चन में हम y/x को v मानेंगे और किस क्वेश्चन में x/y को v मानेंगे? होमोजीनियस इक्वेशन में दो टाइप का क्वेश्चन होता है, एक में हमको y/x को v मानना होता है, जैसे हम बताया था ना, यहाँ पे देख लो, यहाँ दोबारा y/x को v मानते थे और y इज इक्वल टू vx लिखते थे, और उसके बाद डिफरेंशिएट करके y को हटाते थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके y को हटाते थे। और इसके अगले टाइप में जो बता रहे हैं सेम वही चीज है, बस y की जगह x लिखा हुआ है, x की जगह y लिखा हुआ है। वहां y/x को भी मानते थे, यहाँ x/y को भी मानेंगे, तो y चला जाएगा उधर, तो x इज इक्वल टू v इंटू वाई हो जाएगा। वहां x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे दोनों साइड, यहाँ y के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन। उसके बाद वहां रिमूव y था, यहाँ रिमूव x है,
सेम काम करना है, ये हम टाइप अभी बताएंगे, ठीक है। लेकिन समस्या क्या है कि स्टूडेंट कैसे समझेगा कि कहां पे लगाना है y बाई एक्स इक्वल टू वी और कहां लगाना है x बाई वाई इक्वल टू वी। तो वो अधिकतर क्वेश्चन में क्या करना, तुम y बाई एक्स को ही v लगाना, ध्यान से सुनना है। जब भी सिंपल क्वेश्चन हो, सीधा दिखाई दे सिंपल क्वेश्चन, तो y बाई एक्स को v मान के पहले वाला जो टाइप बताए थे इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। कोई भी होमोजेनियस का फॉर्म आए तो इसी टाइप से बनाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में अधिकतर जगह पे x बाई वाई का फॉर्म दिखाई दे, तब तुम ऐसे बनाओगे तो क्वेश्चन जल्दी बनेगा। पावर में देखो यहां x बाई वाई है, तुम ही बताओ ना, अगर e का पावर x बाई वाई है और अगर हम x बाई वाई को v मान लेंगे, तब तो ये e का पावर v और e का पावर v इंटीग्रेशन तो हो जाएगा v के रिस्पेक्ट में आराम से। लेकिन अगर हम x बाई वाई सब जगह दिख रहा है पावर में हमको, और उसको हम ये ना मान के हम y बाई एक्स को अगर v मान लेंगे, पहले वाले फॉर्म से बना के देखेंगे, तो दिक्कत क्या हो जाएगा, यहां तुमको लिखना पड़ेगा 1 बाई वी, और e टू द पावर 1 बाई वी डायरेक्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि e का पावर x का हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन, e टू द पावर 1 बाई एक्स का हम लोग नहीं जानते हैं, तो उसको तुमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें तुमको लेंदी पड़ जाएगा। तो सिंपल भाषा में समझो ना कि अधिकतर क्वेश्चन जब भी आएगा होमोजीनियस वाला फॉर्म, तो y बाई एक्स इक्वल टू वी मान के ही बाना है। लेकिन पावर में हर जगह x बाई वाई दिखाई दे, है ना, और हर फॉर्म में तुमको x बाई वाई वाला ही फॉर्म दिखाई दे, जब उसको उल्टा करने पे लेंदी हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, x बाई वाई को v मान के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो इस टाइप को थोड़ा ट्राई करके आना, आंसर यहां सामने लिख दिए हैं, पहले ट्राई करना, अगले क्लास में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन का बाकी 3 टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वो ज्यादा उम्मीद है कि कल ही हम वीडियो डाल दें इस पे। इसका जो भी टाइप 1, 2, 3 बता दिए हैं, टाइप 4, 5, 6 और 3 का जो बचा हुआ है वो ये क्वेश्चन भी बताएंगे अगले वीडियो में। तो ज्यादा उम्मीद है कि कल ही हम ये वीडियो डाल दें। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।